राम राम जी। बैसाख महीने में शुभ तिथि पर तुलसी महारानी की पूजा की विधि। सुबह सवेरे ही उठें, स्नान कर साफ और सुंदर सी पोशाक पहने। कपड़े लाल पीले कलर के हों, गुलाबी कलर के, हरे कलर के हों। तुलसी महारानी के गमले के पास जो पत्ते झड़ जाते हैं उन्हें इकट्ठा करें और मिट्टी हटाकर उसमें दबा दें और एक लोटे जल लें, उसमें हल्दी मिलाकर तुलसी महारानी में जल अर्पित करें और तुलसी महारानी के पत्ते लेकर धोकर सुखाकर उनकी माला बनाएं। उन पर हल्दी या चंदन से टीका लगाकर विष्णु भगवान को पहनाएं। संतान की चिंता रहती हो, संतान को सफलता ना मिलती हो, पढ़ाई में ना मिल रही हो, बीमार रहती हो, विवाह योग्य है, विवाह की बात ना आगे बढ़ती हो, व्यापार की बात हो टूट जाती हो, विवाह की बात होकर वह संपूर्ण होनी शुरू होगी। संतान की चिंता कम होनी शुरू होगी, संतान के को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तुलसी महारानी में जल अर्पित करें, रोली हल्दी का तिलक करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें तुलसी महारानी में। स्पर्श करा के मंदिर में दान करने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। किसी भी पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि पर यह उपाय करने से पान के पत्ते पर लड्डू का, केला, ऋतु फल का भोग लगाएं, फिर वह भोग गोमाता को खिलाएं, आसपास के लोगों में बांटें, अपने परिवार में को भी खाने को दें। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलता है, हमारे परिवार पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, धन संपदा की हमें कमी नहीं होती। शाम में प्रदोष काल में घी कपूर का एक दीपक लें, प्रज्वलित करें, उसमें दीपक में हल्दी, पीली सरसों के दाने भी डाल कर घर में से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है और हमारे परिवार में अनेक प्रकार के कष्टों से हमारा परिवार बचा रहता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। तुलसी महारानी की सूखी लकड़ी लें, 7 या 11 लें, रुई में लपेटकर घी या तिल के तेल में डुबोकर किसी भी नारायण मंदिर में दीपक प्रज्वलित करकाएं। बैसाख महीने में करें या कार्तिक महीने में करें, किसी भी दिन करें। लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है, धन संपदा की कमी नहीं होती, हमें कार्यों में सफलता मिलती है, हमारे घर से नकारात्मकता दूर होती है। यह उपाय करने से लक्ष्मी माँ की मजरी उतारें और तुलसी महारानी के वृक्ष से उतारें। श्री विष्णु भगवान को इसकी भी माला बनाकर पहनाने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। यह उपाय करने से क्या बिल्कुल भी ना करें जब हम ये उपाय कर रहे हो या हमें अपने जीवन में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। पूजा का संपूर्ण फल मिले हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तुलसी महारानी के गमले के पास गंदा ना करें। रविवार, एकादशी के दिन तुलसी महारानी में जल अर्पित ना करें। तुलसी महारानी के पत्ते ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। प्रदोष काल में तुलसी महारानी को स्पर्श ना करें, ना पत्ते तोड़ें शाम के टाइम, ना जल अर्पित करें शाम में। इस बात का भी ध्यान रखें। विष्णु भगवान के मंत्र बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें, आरती करें, स्पर्श ना करें तुलसी महारानी के। तुलसी महारानी के पास जूता चप्पल ना रखें, झाड़ू पोछा ना रखें, खाली बाल्टी भी ना रखें। इन बातों का भी ध्यान रखें, ऐसा करने से भी हमें पूजा का फल नहीं मिलता और दोष लगता है। लक्ष्मी माँ रुष्ट होती हैं और हमारे कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाती हैं। तुलसी महारानी मुरझाने लगती है, किसी भी आवश्यक के काम में रुकावट आती है जो काम हम करने जाते हैं। एकादशी या अमावस्या पर, पूर्णिमा हो या पानी में तुलसी महारानी की सूखी लकड़ी स्पर्श करा के
उसमें स्नान करें। हमारे रोग कष्ट दूर होते हैं, हमें शत्रुओं का भय खत्म होता है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी महारानी की लकड़ी जल में स्पर्श करा के स्नान करने से, काला नीला वस्त्र पहनकर भी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, न जल देना चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रोध ना करें, ईर्ष्या कर भी तुलसी महारानी की पूजा ना करें कि उसका बुरा हो जाए, उसके ये हो जाए, मतलब किसी का बुरा सोच के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ भगवान के, लक्ष्मी माँ के ऊपर छोड़ के हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रख कर ही तुलसी महारानी की पूजा करें, किसी का बुरा सोच कर ना करें बिल्कुल।